चलिए, जैसे कल हम लोगों ने एडजस्टमेंट कराया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एंड एक कराया था बोनस शेयर का, उसी तरह आज एक एडजस्टमेंट करा रहे हैं बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप लोग जानते हैं, शंबत सर ने आपको कराया है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का, जहां पर 25% बाईबैक इज परमिसेबल, अलाउ है 25% तक बाईबैक करना। तो एज पर ट्रायल बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर 50,000। कंपनी बाईबैक 2500 इक्विटी शेयर्स ₹20 ईच एट ₹20। एक एक इक्विटी शेयर था नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया, लेकिन बाईबैक कर रहा है 20 रुपया में। नो एंट्री हैज बीन पास एक्सेप्ट द पेमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ एक ही अमाउंट दिया है इक्विटी शेयर होल्डर ने। बोलो क्या है? अमाउंट नोट अमाउंट ऑफ बाईबैक। कितना अमाउंट ऑफ बाईबैक? फेस वैल्यू 25,000, प्रीमियम 25,000 into ₹10। 2,500 sir. हाँ बाबा, सॉरी। $25,000 total $50,000। सोर्स अच्छा, तुम लोगों को एक स्टाइल में दिखाता हूं जो नॉर्मली मैं करता था, इस बार नहीं कराया। अमाउंट पेबल, sources of buyback, sources of premium on buyback। फेस वैल्यू कितना? 25,000 sir. 25,000। प्रीमियम 25,000. 25,000। टोटल 50,000. 50,000। सोर्सेस ऑफ बाईबैक, नॉमिनल वैल्यू, एक ही सोर्स है, जनरल रिजर्व 50,000, प्रीमियम ऑन बाईबैक जनरल रिजर्व, गलती से मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, 25 होगा, और जनरल रिजर्व कितना है? 25।
ओके, तो सबका हिसाब तुम्हारे सामने आ गया और लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए अब जर्नल एंट्री। एग्जाम में जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अगर डाउट हो रहा है तो करना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कल मैंने गलती से 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख दिया था, वो 12% प्रेफरेंस शेयर होगा, नॉट होल्डर। डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो रहा है, तो गलती से होल्डर लिख दिया, बाकी ठीक है। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, लेकिन स्टार्टिंग में होगा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। गलती से मैंने होल्डर लिख दिया था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन बाईबैक, कितना बोलो तो। बाईबैक कौन कौन सा सोर्स से किया जा सकता है? नॉमिनल वैल्यू बोलो। স্যার সব ধরনের রিজার্ভ থেকেই তো হয়। सिक्योरिटीज प्रीमियम, হবে স্যার। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, अनिशा प्रेफरेंस স্যার रिडेम्पशনের স্যার ক্ষেত্রে ওখানে বাইব্যাক আর রিডেমশন আর প্রেফারেন্স শেয়ার ছিল না, দুটোর মধ্যে কনফিউশন একটা আছে, একটাতে ইকুইটি সিকিউরিটি প্রিমিয়াম আসে না আর একটাতে আসে। এখন ওটা কনফিউজ মানে একবার দেখলে হয়ে যাবে। এতটা জানি স্যার, দুটোর মধ্যে একটা আছে যাতে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামও আসে আর একটা আছে যাতে আসে না স্যার। বাইব্যাকের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম নেওয়া যেতে পারে ফর বাইব্যাক, আর প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, অনলি জেনারেল রিজার্ভ এনপিএল। কিন্তু বাইব্যাকের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামও নেওয়া যেতে পারে। ইয়েস স্যার, স্যার বলেছিলেন, কিন্তু প্রপারলি একদম মনে নেই যে দুটোর মধ্যে কোনটা। চর্চা করনি বলে। तो प्रीमियम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 25 वेरी गुड। Alternatively, we may utilize securities premium account and statement of PL account if available. It is a write off you are using general reserves to writing of the premium on redemption, then general reserve to capital redemption reserve 25. স্যার 2 ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার হবে না স্যার? हाँ 50,000 2 equity shareholder, 2 equity shareholder 50 CRR transfer হয়ে গেল and এইটা premium on redemption. Next, preference shareholder account debit, equity shareholder account debit, equity already দেখো এই এন্ট্রিটা পাস করা আছে, already they have passed the entry equity shareholder 50,000 এর এন্ট্রিটা they have passed bank account debit to equity shareholder, তাহলে আমাকে আর এই এন্ট্রিটা দিতে হচ্ছে না, রেকটিফিকেশন তো কিছু দরকার নেই, they have passed that entry। মানে স্যার ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার के पेमेंट যেটা সেটা বলছেন স্যার? हाँ, वो लोगों ने जो इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया है 25,000, उसका एंट्री तो दे चुका है। कहां बोला है देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बोल के 50,000, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट बोल के ট্রায়াল ব্যালেন্সে যেটা 50,000 সেটা বলছেন না অ্যাডজাস্টমেন্ট স্যার? मुझे एक पेमेंट तो करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक तो करना पड़ेगा, और ये लोगों ने वो एंट्री ऑलरेडी पास कर दिया, आपको कैसे पता चला? आप देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट में है और बोल भी दिया है नो एंट्री हैज बीन पास एक्सेप्ट का मतलब क्या है? उसको छोड़ के सर। उसको छोड़ के एक किसको पेमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার। इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट है वो छोड़ के बाकी सब दिया जाता है।
बाकी सबका एंट्री नहीं हुआ है, मतलब इसका एंट्री हुआ है, तो इसका एंट्री उसने क्या दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो होना चाहिए था, लेकिन बाकी जो 2 एंट्री लगेगा उसने नहीं किया है, मतलब ये 2 एंट्री का एंट्री उसने नहीं किया है। तो मुझे क्या जर्नल एंट्री करना पड़ेगा? एकदम नहीं, लेकिन ये कर रहने से आपका सुविधा होगा। हाथ जब मैच्योर हो जाएगा, आप बिना ये करे भी आप कर सकते हैं। मुझे अगर करने के लिए देगा तो मैं थोड़ी ये करूंगा। यहाँ पर पूछा है जर्नल एंट्री, नो, लेकिन आपका सुविधा के लिए, आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर रहे इसलिए मैंने दिया है। सिर्फ 4 नंबर देख के एक चीज लिख देना, पेमेंट एंट्री पास करेक्टली, पेमेंट का जो एंट्री है वो प्रॉपरली दे दिया है। चलो शेयर कैपिटल आ जाओ। ऑथोराइज में तो कुछ नहीं दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में लेस बाईबैक, कितना? बाईबैक हाउ मच? 50,000 सर। 25,000. 2 लाख था, 2 लाख था। बोलो बाईबैक कितना हुआ? 25,000 ना सर? 50,000 क्यों बोले थे आप लोग? So net total 1,75,000. रिजर्व सरप्लस कितना? रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना सीआरआर में ट्रांसफर किया था? 25,000, यस और नो? जनरल रिजर्व था, सॉरी 25,000। जनरल रिजर्व था 2 लाख, यूटिलाइज फॉर रिडेम्पशन 25,000 वेरी गुड। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ 25,000. 25,000। तो नेट कितना बैलेंस बचा है? 1,50,000. रिडेम्पशन वर्ड यूज कर सकते हैं। ना, गलत है। यूटिलाइज फॉर बाईबैक ऑफ नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू। স্যার প্রিমিয়ামেও তো বাইব্যাক হবে। हाँ, प्रीमियम ऑन बाईबैक। रिडेम्पशन लगाओगे तो थप्पड़ मार के फेंक देगा। क्लियर? ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल से भी हो सकता है, देखिएगा क्या पॉसिबल है, अकॉर्डिंगली फॉलो करिएगा। मैं एक चीज दे देता हूं, जो স্যার জেনারেল এন্ট্রিতে কিন্তু রিডেম্পশন লেখা আছে স্যার। ও এখন ওটা প্রিমিয়াম অন বাইব্যাক, ঠিক আছে, জেনারেল রিজার্ভ টু প্রিমিয়াম অন বাইব্যাক। অ্যাকচুয়ালি সেমটাই কপি করেছিলাম তো ওটাই থেকে গেছে। हाँ, that is CRR, capital redemption reserve. Any problem? नो सर। Okay. So share capital 1,75,000.
रिजर्व सरप्लस 1,50,000 1 लाख कितना 75,000 sir. 1,75,000 1,75,000 चलो जी डन। तो मैंने बाई बैक इक्विटी शेयर बाई बैक प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन बोनस तीनों ही दिखाया है। नंबर 1 नेक्स्ट add meant for share and reissue forfeiture and reissue after giving लिखो एक इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख कॉल्स इन एरियर calls in area 500 shares at the rate of ₹2. $1,000 share suspense share suspense कितना बैंक अकाउंट डेबिट after giving notice shares on which the calls area have been forfeited and reissued the proceeds from reissue credited to share suspense account. Correct. आई थिंक आप लोग ये भी जानते हैं क्या
फॉरफीचर सर। और फीचर रीइश्यू भी जानते हैं? भूल गए हो सकता है, लेकिन ये भी हो चुका है आप लोगों का। जी सर। सर तो सबसे फर्स्ट क्लास तो यही था। हाँ, सबसे फर्स्ट क्लास में तो यही हुआ था। फर्स्ट क्लास तो यही हुआ था। तो फोर फीचर जो रीइश्यू है, यहाँ पर हम लोग ने, कंपनी ने फोर फीचर किया है, लेकिन रीइश्यू भी किया है। उसका एंट्री उसने सिर्फ शेयर सस्पेंस में डाल के रखा है। मतलब बैंक में जो पैसा आया था 2000, उसका एंट्री दिया है, लेकिन जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, फोर फीचर करो, उसके बाद रीइश्यू का एंट्री दो, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू को आप फोर फीचर अकाउंट से ट्रांसफर करो, बैलेंस कैपिटल रिजल्ट में ट्रांसफर करो, ये सब कुछ किया ही नहीं। तो मुझे करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। चलिए करते हैं। नोट, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। Clear all. Shares ना, तुम लोगों को प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, कंफ्यूज हो। अमाउंट ड्यू, amount received from partly paid shares. पार्टली पेड शेयर्स कितना? 500 था। यस और नो? यस सर। कितना पेमेंट किया है? 2 रुपया एरियर है, तो कितना पेमेंट किया होगा? 8 रुपीज 8। मन में सवाल आ सकता है 8 क्यों हुआ सर? 500 शेयर्स इंटू 8 रुपीज करके, आपको कहां से 8 मिला? एक एक शेयर 10 रुपया करके बेटा, एक एक शेयर 10 रुपया करके। तो 2 रुपया एरियर है, तो पेमेंट कितना हुआ होगा? 4000। ओके, लेस री इश्यू डिस्काउंट। कितना री इश्यू डिस्काउंट? री इश्यू डिस्काउंट बोलो। 500 इंटू, इंटू 2। सर पता नहीं, इंटू 10 होना चाहिए, लेकिन आपको पैसा मिल रहा है 2000। यस और नो? यस सर। समझ में आया मैंने क्या किया? 5000 जी इंटू 10 आपको मिलना चाहिए था, बिकॉज आपको उतना ही कैपिटल रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन 2000 रुपया आपको मिला है। तो मिला कितना नहीं है? 3000। 3000। तो इतना आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर, कितना प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर? 1000। क्लियर? प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर, जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री है सर?
बैंक शेयर forfeiture का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर forfeiture हुआ है सर? 500 into 10 5000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितना एरियर था? 2000, नो 2000 सर 1000 एंड टू शेयर forfeiture अकाउंट, कितना? 4000। ये ऑलरेडी मैंने करके रखा था। अच्छा ये कैसे आया है सर? 500 शेयर्स इंटू ₹10, सिंस पूरा ही कॉल्ड अप था। एरियर तो बोल दिया है 500 शेयर्स इंटू कितना रुपीस? एरियर था ₹2 करके 1000। शेयर forfeiture यू कैन से इट बैलेंसिंग फिगर, लेकिन मैं इसको बैलेंसिंग फिगर बोलने में मेरा शर्म आता है। मैं कभी भी बैलेंसिंग को फिगर नहीं मानता हूं। इंटू ₹8 बिकॉज ₹10 से ₹2 दे चुका है। डन। तो ये क्या था? एंट्री फॉर शेयर forfeited। नेक्स्ट, इश्यू हो रहा है, री इश्यू हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। মিনাম এই কাঠের গুঁড়ো কেউ নেবে নাকি বলো তো? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है? 3000। बैंक अकाउंट डेबिट 3000। देन शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 1000। नो गलती हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट 2000, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 3000। बैंक डेबिट मतलब कितना बार बैंक डेबिट करोगे? ओके। शेयर सस्पेंस, बिकॉज ऑलरेडी तो बैंक को डेबिट करके रखा था। सस्पेंस अकाउंट मतलब बैंक का रिप्लेसमेंट, बिकॉज ऑलरेडी बैंक डेबिट करके रखा था शेयर सस्पेंस बोल के, इसलिए शेयर सस्पेंस को डेबिट कर दिया। समझ में आया? होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑलरेडी बैंक डेबिट हो चुका है, इसलिए शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बेटा? 5000। जो डेबिट कैंसिल किया तो फिर से क्रेडिट कर दिया। शेयर सस्पेंस से पैसा 2000, बाकी शेयर forfeiture, दैट इज फॉर री issued at discount। Then share ক্রেডিটে তো ফরফিচার 4000 দেখানো হয়েছিল না স্যার, তাহলে ডেবিটে 3000। share forfeiture account debit 1000 to capital reserve। Clear or not? bolo clear or not? Balance transferred to capital reserve। স্যার 4000 মাইনাস 3000 হয়েছে না স্যার? 1000 ব্যালেন্স। একদম, আমি তো অলরেডি করেই রেখেছি উপরে।
4000 এখানে ক্রেডিট করেছিলাম, পরে 3000 ইউটিলাইজ করলাম, আর বাকি যা ডিফারেন্স ছিল ক্যাপিটাল রিজার্ভ। बोलिए, एनी डाउट तो क्लियर कीजिए। देख लीजिए। So what is the impact in the final account? मैं वहां पर पहले अनपेड डिविडेंड क्यों लिखा? क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना? 3 लाख। 3 लाख लेस फॉरफीचर, एड रीइश्यू कितना? कितना होगा? 3 लाख 3 लाख ही रहेगा। तो यहां पर आराम से हम लोग 3 लाख लिख सकते हैं और रिजर्व सरप्लस में देंगे 1000। क्यों सर? और तो कुछ नहीं दिया, एक चीज दिया है, कैपिटल रिजर्व। ओके, तो जो क्रिटिकल इशू में हो सकता है वो हम लोग कर लिए हैं। एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूं देने के लिए, मुझे नहीं इजी होगा और आसान होगा मुझे पता नहीं है। आई एम ट्राइंग। कॉर्पोरेट का आज क्लास नंबर 7 थोड़ा देखते हैं। 7 नहीं, 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देखिए। हाँ, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। खाऊं माऊं खाऊं। क्या लिखे? नंबर 5 ना 6।
इनकम टैक्स डिमांड अंडर डिस्प्यूट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स हटा लो, ओके, एडवांस टैक्स हटा लो, provide tax 30% income tax assessed for the year 2019-20, income tax is rupees 45,000. Has not been provided as against which appeal is pending. इसका मतलब है अपील तो किया है, डिमांड तो किया है, लेकिन वो अपील पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब आप राजी नहीं है। अभी तक आप लोगों को टैक्स प्रोविजन में मैंने सिखाया था, आप जो डिमांड कर रहे हैं मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर दिखा रहा है ना, वो एग्री नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स 65,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट पे अपील किए हैं, तो क्या करना चाहिए? दो अल्टरनेटिव है, अभी तक सर्टेन नहीं है, आपका लॉस हुआ है। देन एक अल्टरनेटिव है नोट्स टू अकाउंट्स में आप डाल के रख दीजिए। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? आप उसको सेटअप मत कीजिए, लेकिन उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखिए। तो दो अल्टरनेटिव हो सकता है। एक अल्टरनेटिव पास द जर्नल एंट्री, ओके। सॉल्यूशन, करंट ईयर का टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट बोल के 2019-20 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था 45,000 और टैक्स एसेट किया है 19-20 कितना था? 55,000 65,000 55 ना 65 तो अंडर प्रोविजन 19-20 তাহলে প্রভিশন তো 55,000 হবে স্যার। কোথায় 55 বলেছি? 65 বলেছি তো। ও ওটা 55 ছিল, সরি দেখিনি। हाँ 55 65 तो अंडर प्रोविजन 10,000। ये जो हम लोगों ने काम किया था ये नहीं होगा। इसका मतलब है आप आपका लायबिलिटी मान ले रहे हैं, लेकिन आप तो मान नहीं है, आपने तो पेंडिंग करके रखा है, तो आपने प्रोविजन बना के रखिए। तो करंट टैक्स का प्रोविजन यही है। प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस का आइटम होगा 10,000 10,000। बाकी ये सेटलमेंट नहीं होगा। नो एंट्रीज रिक्वायर for advance tax paid in the current year, assume the payment has been made. Okay, fine. Presentation क्या है? पीएल में प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस बोल के 10,000। इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोविजन, ओके। बैलेंस शीट में इक्विटी चलिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 65 हो जाएगा, 55 चेंज होके 1,20,000। करंट ईयर का जो लायबिलिटी है वो नहीं रहेगा। वाई सर? सवाल ही नहीं है।
मैंने तो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 65 जो सेटलमेंट नहीं हुआ है, और 2021 में जो करंट ईयर का टैक्स है वो 1,20,000। वहां पर एडवांस टैक्स जैसे है, जिस सिंस इसका सेटलमेंट नहीं हुआ है तो वैसे ही पड़ा रहेगा। 1920 का 47,000 एंड 2021 का 87,000। गलती से भी इनकम टैक्स पेबल बोल के मत लिखना, ये एक अल्टरनेटिव है। ओके, तो इसका अल्टरनेटिव ये है अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 1। अब इसका ही एक अल्टरनेटिव 2 है, आप लोग डिसाइड करेंगे आप लोग क्या करेंगे। क्या? जस्ट पुट द नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे हम लोगों ने डिविडेंड किया था, प्रपोज डिविडेंड याद है, नोट्स टू अकाउंट्स में डाल के छोड़ दिया, यहां पर भी नोट्स टू अकाउंट्स में डाल के छोड़ दो। तो मतलब क्या होगा सर, देखते हैं। करंट ईयर का टैक्स ओके, प्रायर पीरियड का टैक्स होगा ही नहीं। क्यों? मैंने तो अभी तक पेंडिंग रखा है। तो पेंडिंग रखा है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1920 में जितना था उतना ही रखो, एडवांस टैक्स जितना है वही रखो, और कुछ नहीं करना है। चलिए, जर्नल एंट्री में चेंज देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला करंट प्रोविजन ठीक है, प्रायर पीरियड बोल के कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नो, कोई अंडर प्रोविजन है ही नहीं। जर्नल एंट्री प्रायर पीरियड का कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री रिक्वायर फॉर एडवांस टैक्स सेटलमेंट, वो तो ठीक ही है, तो कितना बार बोलोगे। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बोल के सिर्फ एक लाइन लिख देना पड़ता है। जैसे प्रपोज डिविडेंड लिखते हैं वैसे ही क्या लिखोगे, इनकम टैक्स डिमांड, ठीक, ये लाइन को कॉपी करके नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे डाल दो। Income tax assessed for the year 2019-20, income tax demand for the year 2019-20 is 65,000 against which appeal is pending. इसका मतलब it is a contingent liability, जब होगा तब दूंगा। तो you can assume it is a contingent liability, you can assume it is a liability। तो आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लाइबिलिटी मानते हैं। अगर आप कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मानते हैं तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डाल के रखेंगे। जैसे प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी नहीं मानता है, वो बोल ही दिया है, उसको 100% आपको नोट्स टू अकाउंट्स में एज इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के रखना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या कराया? तो अगर आप 5, 6, 7, आज का क्लास नंबर कितना हुआ मुझे पता नहीं है, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, अगर आज 9 है तो जी सर, कॉर्पोरेट क्लास 9 कितना, 4,2,2,0,2,1। सर 21। तो ये क्लास 9 के लिए जो 6, 7, 8, 9 ये 4 क्लास याद रखना। आपका फाइनल अकाउंट का वाइटल एडजस्टमेंट मैंने कवर करके रखा है। बाईबैक, प्रेफरेंस शेयर, फोरफीचर, बोनस शेयर्स, टैक्स का 2 तरीके का प्रोविजन, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, करंट डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, सब मैंने आप लोगों के लिए करा के रखा है। ये चीज आप बार बार देखेंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम जब मेरा होगा तब आप लोगों को नहीं, आप लोग ये मुझे बताइए सर ये तो पहली बार देख रहा हूं। ओके सर एक बार टैक्स प्रोविजन एक बार बोलो ना सर। टैक्स प्रोविजन के लिए
क्या मैंने बोला है आप लोगों को? सर अगर पेंडिंग है, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन, आइदर आप प्रोविजन बना के रखिए और दूसरा आप उसको क्या करके नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए। एक्चुअली ये जर्नल मैंने दिया है आपके सुविधा के लिए, आपको तो जर्नल नहीं देना पड़ेगा, आपको तो बैलेंस शीट में करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना डिटेल में करके रखता हूं, सो दैट आप घर में जब पढ़ेंगे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ऑल्टरनेटिव 2 ही हम लोग करेंगे, ऑल्टरनेटिव 2 ये प्रोबेबली हम लोग करेंगे। मैंने आपको ऑल्टरनेटिव 1 भी आपको दिखा दिया। बस ये जर्नल थोड़ी देना पड़ता है ना, ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैं जर्नल का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है? यस सर। तो जितना कराया है प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा। कल मैं एसेट का एरिया कराऊंगा, एसेट का एरिया कराने के बाद ही मेरा पूरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बिल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फुल लेंथ का प्रॉब्लम 5-6 प्रॉब्लम करेंगे बस। सर का क्या चल रहा है अभी? गुडविल सर। गुडविल। आई थिंक और क्या चैप्टर बाकी है?